प्रभु यीशु मसीहा के नाम में जय मसीह साबत सालोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा मसीह यीशु का अनुयायी फिर से आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आए हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, इससे पहले हम लोगों ने लगातार वचन को आए हैं आप लोग, और मैं भी वचन को आपके पास लेके आया हूँ। इसके लिए परमेश्वर को महिमा हो। आज हम लोग उत्पत्ति 50 का 20 से वचन को सुनने वाले हैं। आज का जो वचन का जो शीर्षक है अगापे प्रेम। मेरे मित्रों, जो अगापे प्रेम जो मसीह यीशु ने किया, उसी अगापे प्रेम को हम लोग देखेंगे। वो अगापे प्रेम में 3 बातें होती हैं। वो सब बात को सह लेता है और भूल जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के आशीष से भरा हुआ व्यक्ति रहता है। सब बात को सह लेता है। दूसरा बात, वो क्षमाशील जल्दी से क्षमा करता है। तीसरा बात, आपने आगे की ओर आगे बढ़ता है परमेश्वर के ओर ताकते हुए। ये जो अगापे प्रेम है। एक दूसरा है जो कि आदान प्रदान करने वाला प्रेम है, जो आप दो तो हम भी देंगे, आप प्रेम करो तो हम भी करेंगे। वो जैसे कि आप दीजिएगा तो हम भी देंगे, और आप नहीं दीजिएगा तो हम भी देंगे। वो बोलते हैं आदान प्रदान, तुम करो तो हम भी करेंगे। एक होता है जो कि स्वार्थ वाला प्रेम, जो कि किसी से कोई काम निकालने के लिए, किसी को गुमराह बनाने के लिए, किसी प्रकार का दिखावटी, उसको बोलते हैं स्वार्थ प्रेम। तो 3 प्रेम होते हैं, जो कि पौलुस ने भी इस बातों को जाहिर किया, कहा कि 3 प्रेम होते हैं। और इस प्रेम का जो अगापे प्रेम का भूमिका किसने निभाया बाइबल में, जो कि पुराने नियम में, हम उसको देखेंगे। उत्पत्ति 50 का 20, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एवं परमेश्वर, इस वचन को पूरी रीति से हमें सहायता मदद करें। लोग सुनते हैं, आशीषित हो। मैं सुनाता हूँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु के लहू में, यीशु के शक्ति में, पवित्र आत्मा में हर एक भाई बहन ये जो वचन सुनते हैं उनके जीवन में कार्य करने पाए, क्योंकि तेरा वचन 2-धारी तलवार है। तेरा वचन आग है। तेरा वचन विवेक को शुद्ध करने वाला है। प्रभु, आपका वचन कार्य करे यीशु मसीह के नाम में। वचन परमेश्वर वचन पवित्र आत्मा देधारी होने पाए। आपका वचन हमारे जीवन में और भाइयों बहनों के जीवन में, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो परम प्रधान परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा की महिमा हो। मेरे प्रिय मित्रों, हम अब परमेश्वर के वचन को उत्पत्ति जब 37 अध्याय से आप जब पढ़ते जाएंगे 50 तक, वहाँ पर एक यूसुफ का हम कथा को पाते हैं, कहानी को पाते हैं। वहाँ पर जब हम देखते हैं कि याकूब का जो 12 बेटों में से एक बेटा यूसुफ होता है, और वो अपने पिताजी का वफादार और अपने पिताजी का प्यारा पुत्र रहता है, और इसलिए कि वो पिताजी का आज्ञा मानता है, और अपने 10 भाई के साथ वो भी भेड़ चराता है, आता जाता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि मेरे मित्रों कि वो जो यूसुफ है 2 दर्शनों को देखता है। एक दर्शन देखता है कि किसी खेत में वो दर्शन को देखता है कि वो कुछ गेहूं या जौ किसी प्रकार के पुल्ले, जो कि 11 पुल्ले है, पुल्ला बाना जा रहा है, और उस पुल्ले में से जो 11 पुल्ला है, 12 पुल्ला बना गया है, लेकिन 11 पुल्ला है। एक पुल्ला है जो यूसुफ का, और ये यूसुफ के पुल्ले के सामने 11 पुल्ला दंडवत करता है। वो उस दर्शन को देखता है और तुरंत उसने अपने भाइयों को बता देता है कि देखो, मैंने जो कि 11 पुल्ला है, जो मेरा पुल्ला को दंडवत किया, ऐसा मैंने दर्शन देखा। तो उस भाई लोगों का, जो याकूब का दूसरा जो
10 पुत्र लोग थे, उनको जलन उत्पन्न होता है और कहते हैं क्या हम 11 भाई जो हैं तेरे सम्मुख दंडवत करेंगे, तू हम पर अधिकार करेगा। इस प्रकार का दर्शन का जो उसका सपना का दर्शन का अर्थ निकालता है। उसके बाद में लगातार सेकेंड बार वो जो कि यूसुफ दर्शन को देखता है, वो दर्शन ऐसा होता है कि 11 तारे और सूर्य चंद्रमा उसको दंडवत करता है। तो उस भाइयों को और अपने पिताजी याकूब को भी अपने दर्शन को बताता है। तो याकूब डांट के बोलता है क्या तुम्हारे पूरे भाइयों और माँ और मैं भी तुझे दंडवत करेंगे हम लोग तेरे दर्शन के अनुसार। तो इस बात में अपने पिताजी तो वो कुछ नहीं करता है, भूल जाता है, लेकिन ये 2 दर्शन देखने के बावजूद वो ये यूसुफ से जो 10 भाई जो बड़ा बड़ा भाई थे वो लोग जलन रखने लगे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उन लोगों के भाई लोग जो शेकेम में भेड़ बकरी चरा रहे थे, उस समय जो कि उसने जो याकूब ने अपने जो बेटे लोगों को जाओ हालचाल पूछो और कुछ खाना पीना जो भी हो घर से लेके जाओ और भाई लोगों से मिलो। तो वो जो कि वहाँ से जहाँ रहता था यूसुफ और याकूब जो कनान से जो सिक्किम तक, वो लोग जो बेथेल से सिक्किम तक जाता है, उसमें बहुत लंबा दूरी करके जाना पड़ता था पैदल। तो वहाँ पर जब सिक्किम में जाता है तो वो जो याकूब को जिस प्रकार से याकूब ने आज्ञा दिया था और याकूब ने जो लबेदा दिया था, बड़ा सा अंगरख जो कि ऊपर से नीचे तक, और भाई को नहीं दिया था, उसको यूसुफ को प्रेम करता था, और वो लबेदा भी ऊपर से नीचे तक मखमल का बहुत अच्छा कपड़ा दिया था। उस कपड़े को पहना हुआ था वो, और वो अपने जो भी हो खान पान जो भी भाई लोगों के लिए, बड़े भाई लोगों के लिए लेके जाता है। उसके बाद बेथेल से सिक्किम जाता है। सिक्किम में तो वो लोग नहीं मिलते हैं। तो एक लोग वहाँ मिलता है। ये यूसुफ, जैसे कि यूसुफ को बोलता है हे भाई तुम किसको देख रहे हो, किसको खोज रहे हो। तो यूसुफ बोलता है कि मेरे भाई लोग जो यहाँ भेड़ चरा रहे थे कहाँ गए, वो दिखाई नहीं दे रहे। उसके बाद वो बोलता है कि सिक्किम से वो लोग तो दोतान की ओर चले गए। दोतान मेरे मित्रों वहाँ से कम 3 से 4 घंटा का रास्ता जो कि बहुत मील दूर था। तो वहाँ पर जब वो अपने खान पान जो कि भाई लोगों को जो खाना जो लेके जाता है और भारी लेके जाता है, तो दूर से दोतान में जब वो लोग भेड़ चराते रहते दूर से देखते हैं भाई लोग, तो देखो सपनादर्शी आ गया है, आज उसको क्या करेंगे हम लोग हत्या कर देंगे और उसको जो हमारे पिताजी को याकूब को बोलेंगे, पिता को बोलेंगे कि उसको किसी जानवर ने खा लिया है, हम लोग उसको हत्या कर देंगे, षड्यंत्र करता है। तो मेरे मित्रों वहाँ जब जाता है, भाई के पास पहुँचता है, तो वो जो भी लेके आता है उसको उतारता है, उसके बाद भाई लोगों को देता है। तो भाई को बोलना चाहिए कि धन्यवाद भाई, तूने इतना दूर से हमारे लिए खान पान लाया, हमको भेंट करने आया, हालचाल पूछने आया, ये नहीं पूछता है। लेकिन वो जो भाई लोग पकड़ते हैं और 5-6 भाई मिलकर पकड़ते हैं, पकड़कर उसको हत्या करने लगते हैं। फिर भी वहाँ पर रूबेन जो होता है, रूबेन बोलता है हे मेरे भाई इसको हत्या नहीं करो, क्योंकि हमें परमेश्वर देख रहा है, क्योंकि हमारे हाड़ का हाड़ मांस का मांस हमारा भाई है, हमारा खून है, इसका खून हम हमारे सर पर न ले, इसको हम लोग गड्ढा में डाल देते हैं। तो वो अंगरख जो वस्त्र याकूब ने दिया हुआ सुंदर अंगरख को खोल देता है और उसको नंगा करके जो कि गड्ढा में डाल देता है, जो वस्त्र को छीनता है नंगा करके गड्ढे में डालता है। और वो चिल्लाया होगा भाई मेरे भाई मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, चीखा। बाइबल बताती हाँ उसने कहा ऐसा मुझे बचाओ, ऐसे बोला, लेकिन उन लोगों ने गड्ढे में डाल दिया। और बाइबल बताती है कि रूबेन ने तो इस मनसा से डाला था कि
वो फिर से भाई लोग भेड़ बकरी को चराने के लिए या बंद करने के लिए रखने के लिए कहीं जाएंगे उसका जगह में, तो उसको छिपा के पिता के पास पहुंचाएंगे या याकूब के पास पहुंचाएंगे, बाइबल बताता है। परंतु उधर से जब ये रूबेन कहीं चला गया था, उसी अंदर में जो कि मिस्र से जो कि सुगंधित जो इस्माइली लोग जो है जो व्यापारी लोग होते हैं, उधर से ऊँट में बिक्री करते हुए ऊँट में चले आते हैं, ऊँट में चले आते हैं, देखते हैं। देखकर भाई लोगों ने सोचा कि इसको गड्ढे में से निकाल के क्या करते हैं, उनको बेच देते हैं। भाई लोगों ने उसको गड्ढे में से निकाला और निकाल के इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया और मिस्र जाने के लिए इस्माइली के हाथ में बेच दिया मिस्र को। तो उसने या जो अपने बड़े भाइयों ने उसको 20 सिक्के में 20 चांदी के टुकड़े में बेच दिया। तो पहले तो गड्ढे में डाला, उसका दिल कितना टूटा होगा, अपने भाई लोग जो कि भाई लोग थे। और दूसरी बात उसके सम्मुख जो कि चांदी के 20 टुकड़े लेकर 20 गो टुकड़ा लेकर उसको बेच दिया और नंगा करके हाथ को बांधते हुए। मेरे मित्रों, जैसे कि जहाँ से दोतान से मिस्र का जो यात्रा है कम से कम 3 और 4 दिन का यात्रा, पैदल चलते चलते उतना दिन में पहुँचते थे। मान लीजिए कि वहाँ जैसे कि 1000 से भी ज़्यादा, दोतान से 1000 से भी ज़्यादा किलोमीटर का दूरी में तय करते हुए वहाँ पर जाना पड़ता था। वहाँ न तो मिस्र में उसको भाषा, जो इस्माइली लोग जो भाषा बोलते थे, ये हिब्री लोग जो बोलते थे, याकूब लोग बोलते थे, कनानी लोग और कनान में रहकर, वो भाषा नहीं था, अलग भाषा था। भाषा भी यूसुफ नहीं समझता था। मात्र 17 साल की उम्र था, उसको बांधे हुए था रस्सी से और गुलाम को ले जा रहा था भूखे प्यासे पैदल वहाँ पहुँच जाता है। और पहुँचने के बाद वहाँ पर भी जो इस्माइली लोग हैं, जो मिस्र के राजा का जो कि अंगरख और वो क्या बोलते हैं उसका जो होता है, बड़ा हाकिम होता है, जो पोतीफर होता है, उसके हाथ में फिर से इस्माइली लोग उसको बेच देते हैं। परंतु वहाँ पर वो गुलामी में रहता है। उसको देखता है कि जो पोतीफर देखता है कि परमेश्वर उसके साथ है। मेरे मित्रों, अब वो उतना बेचा गया गुलाम है, दुखी है, पीड़ित है, कठिनाई में है, बुराई में है। फिर भी जब यूसुफ वहाँ पर काम करने लगा पोतीफर के घर में, वहाँ पर उसको बहुत दायित्व से परमेश्वर ने आशीष दिया। तो बाइबल बताती है कि यूसुफ को जो पोतीफर ने, जो उसका अंगरक्षक था मिस्र के राजा का, उसने सारा धन माल का जितना भी हिसाब किताब, जो रोटी का टुकड़ा छोड़ के, जो खाना पीना छोड़कर, सब यूसुफ के हाथ में दे दिया, क्योंकि उसको पता था कि उसके साथ कौन है, परमेश्वर है। इसीलिए वो जिम्मेदार है, ईमानदार है और परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दिया। वहाँ पर भी कुछ दिन काम करते करते कुछ साल बीतते गए। यूसुफ देखने में जवान और रूपवान था। बाइबल बताती है पोतीफर के जो पत्नी है, उसको वो रूपवान होने के कारण वो उसके साथ आंख लगाने लगी और वो उसके साथ सोने चाहती थी। आज ट्राई की, कल ट्राई की, परसों ट्राई की, बोलते गई, परंतु यूसुफ नहीं माना। जब यूसुफ ना मानने के कारण एक दिन ऐसा समय आया कि बाइबल बताती है कि घर में कोई नहीं था। उस समय सभी सेवक को वो छुट्टी दे चुकी थी, पोतीफर की पत्नी, और सभी को इधर से उधर वो भेज दी थी। सबको छुट्टी देने के बाद यूसुफ जब अकेला उसको घर में कर दी थी और यूसुफ को अकेला देखी, तो जबरदस्ती कही कि मेरे साथ आज सोना पड़ेगा तुमको। और ऐसे बोलने से यूसुफ अपने वस्त्रों को, अपने कपड़ों को छोड़ के भाग जाता है। जब कपड़ा छोड़ के भाग जाता है तो वो जो हवास मिटाने के लिए पोतीफर की पत्नी एकदम वो सुर्यल थी और वो हवास मिटा नहीं पाई। पाप में
उसको डाल न पाई, क्योंकि परमेश्वर का मैं विरुद्ध में पाप नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे मालिक ने सब कुछ मुझे जिम्मेवारी दिया है, इसीलिए मैं परमेश्वर की ओर से अपराधी नहीं ठहरूंगा, इसलिए तुम्हारे बात मैं नहीं मानूंगा बोल के जब कपड़े को वस्त्र को छोड़ देता है तो वो स्त्री क्रोध से भर जाती है और उस कपड़ा को दबा के रखती है। जब तक पति अपने नहीं आता है तो अपने सेवक लोगों को बुलाती है और वो कहती है कि हमसे हंसी मजाक करने के लिए और मेरे साथ सोने के लिए जबरदस्ती करके मेरे साथ धड़ पकड़ करने के लिए सब आकर मुझे तंग कर रहा था और इस प्रकार से वो गलत नियत डाल रहा था बोलकर आरोप लगाती है। और सेवक लोग जब तक उसका मालिक नहीं आता है तब तक कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब मालिक आता है तो कपड़ा को दिखाती है और तेरा जो कीना हुआ गुलाम, तेरा दास जो हिब्रू लड़का ने मुझ पर ऐसा नजर डाला और मुझ पर जो कि बुराई करने के लिए, कुकर्म करने के लिए आया बोलकर जब झूठ बात को लगाती है तो जो मिस्र में भी मिला हुआ वस्त्र, ईमानदारी का वस्त्र, सत्यता के काम करने का वस्त्र, पहले तो जो पिता ने दिया हुआ वस्त्र को भी खुल जाता है, उसके बाद में दूसरा वस्त्र जो पोतीफर ने दिया है, जो कि वहां के काम काज का सबका हाकिम बना के रखा था, उस वस्त्र को भी वो छोड़ के जिस प्रकार से शायद एक कक्षा में होगा, शायद एक गंजी में होगा, उसी प्रकार वो जेल में डाल देता है। मेरे मित्रों, जब जेल में जाता है तो जेल का जो दरोगा होता है उसको भी पता चलता है कि यूसुफ के साथ कौन है, परमेश्वर का आत्मा है। पोतीफर को भी मालूम चलता है कि यूसुफ के साथ परमेश्वर है, उसके साथ यहोवा है और यहोवा का आत्मा है। तो उसके बाद में वो जो जेल का जो कारागार का जो जेल का दरोगा जो है वो भी जान जाता है कि जो कि यूसुफ के साथ परमेश्वर का आत्मा है और यूसुफ के साथ यहोवा है। तो अब यूसुफ ईमानदार है बोलकर उसने जान लिया। तो वहां पर जो जेलर होता है, जो जेल का जेलर भी उसको क्या करता है, अपना जो कि ईमानदारी दिखाने के कारण सारा जेल का रेख देख, खाना पीना सब कुछ उसको वहाँ का भी जेल का भी वो मेन बना के रखता है, जो कि जितना रेख देख करना था जो जेलर को, वो जेलर के जगह में यूसुफ को जो कि फ्री में गुलामी में खटाता था। और वहाँ पर यहाँ ऐसा होता है कि जो मिस्र का जो फिरौन का राजा का जो एक पकाने हारा, एक पिलाने हारा, एक जो पकाने हारा जो होते हैं, एक कुक होता है, एक वो खिलाने वाला व्यक्ति होता है जो टेबल मेज लगा के, वो दोनों को किसी प्रकार से कुछ केस लगता है और कुछ बात न मिलने के कारण जो कि मिस्र का राजा उसको दोनों को जेल में डाल देता है। और दोनों ने एक ही समय दोनों ने दर्शन देखता है। एक जो पिलाने हारा है वो ऐसा दर्शन देखता है कि उसके सिर पर जो कि है वो क्या बोलते हैं, टोकरी है, टोकरी में फल है और उस फल से निचोड़ के वो कटोरा है, कटोरा में निचोड़ के वो फिरौन को फिर से हाथ में दे रहा है। और एक ऐसा देखता है कि 3 टोकरी है और टोकरी में सजावल रोटी है, जो पकाने हारा वाला देखता है, जो कुक देखता है, और उसमें क्या है, रोटी के ऊपर सजावल खाना है, 3 टोकरी है और वो क्या बोलते हैं, जो 3 टोकरी है और वहाँ पर कौवा आके नोच नोच के खाता है। तो ये दोनों परेशान रहता है ये सपना दर्शन को देखकर। तो ये देखते हुए कि तुम लोगों को क्या हुआ भाई बोलकर यूसुफ जब पूछता है अंदर जेल के अंदर जाके, तो वो लोग अपने अपने सपना को बताता है। तो पिलाने हारा का जो सपना है तो यूसुफ बोलता है 3 टोकरी का मतलब 3 दिन के बाद तुम जिस प्रकार से अंगूर का जो दाखरस तुमने निचोड़ कर कटोरी में डाल के पिलाया, उसका मतलब है कि 3 दिन के बाद जिस दिन तुमको फिरौन फिर से रख लेगा। और वो बोलता है उसका सपना दर्शन तो अच्छा निकला, मेरा भी बताएगा बोलकर जब जो कुक है जो खिलाने वाला नहीं पकाने वाला भी बोलता है मेरा भी बताओ, मैंने 3 टोकरी देखा और उसमें से रोटी है, सजावल फिरौन का खाना है, परंतु कौवा नोच नोच के खा रहा है। 3 दिन के बाद तुम्हें यह है कि 3 टोकरी 3 दिन और क्या बोलते हैं उसका जो भोजन है, जो खाने का मतलब है वो
जो कौवा नोच रहा है 3 दिन के बाद तुमको फांसी देगा, और फिरौन फांसी देगा और कौवा नोच नोच के तुमको खा डालेंगे, जो कि पंछी नोच नोच के खा डालेंगे, इस प्रकार से बोलता है। तो वहाँ पर टाइम होता है, पिलानेहारा को 3 दिन बाद जेल से निकाल कर फिरौन के जगह जिस प्रकार से काम करता था वो फिरौन रख लेता है, और फिरौन के जगह में उसको जो खिलाने पिलाने के जगह में काम मिलता है फिरौन के जिस पद में पहले था। परंतु उससे पहले यूसुफ कहता है कि हे मेरे प्रिय, जो कि यहाँ से निकलने के बाद मुझे स्मरण करना कि, और राजा को कहना कि मुझे जो मैं हिब्री हूँ, मुझे कनान देश से मुझे चोरा के लाया गया है, और मैं यहाँ पर किसी प्रकार से, जिस प्रकार से कारागार में हूँ, जिस प्रकार से जेल में हूँ, ऐसा किसी भी विरोध का काम मैंने नहीं किया हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मेरा चर्चा राजा के पास जाके करना। परंतु वो 2 साल बीत जाता है, पूर्ण रीति से वो चर्चा नहीं करता है, वो भूल जाता है। फिरौन खुद दर्शन देखता है 2 साल के बाद, जब उस घटना के सपना दर्शन बताने के 2 साल के बाद फिरौन ऐसा दर्शन देखता है, नील नदी में खड़ा है और 7 गाय हुष्ट पुष्ट मोटा मोटा 7 गाय है, और नील नदी से निकलता और चरते रहता है, और फिर दुबला पतला हड्डी कंकाल समन के जो 7 गाय है नील नदी से निकल के आकर वो जो मोटे मोटे गाय को निगल जाता है, फिर भी वो लोग ऐसा ही पतला कंकाल के समान रहता है, उस गाय को जो मोटे मोटे गाय को खा जाता है, निगल जाता है। फिर वो देखता है कि मोटा मोटा बाला रहता है अनाज का, जो बाला में, और एक छोटा छोटा बाला जो सूखा हुआ पूर्वी हवा से सूखा हुआ बाला रहता है, वो मोटे मोटे बाला को निगल जाता है और वो उसको खा जाता है, फिर भी वो बाला पतला ही रहता है। इस प्रकार से जब सपना देखता है तो सपना के द्वारा जो मिस्र का राजा फिरौन व्याकुल हो जाता है और वो दुखित हो जाता है, और लोगों को पूछता है कि सारे मिस्र से जितने भी ज्योतिषी हैं, जितने भी पंडित लोग हैं, जितने भी भविष्यवाणी करते हैं, सबको बुला के लाओ, जो कि भविष्य देखते हैं, चिन्ह को देखते हैं, पत्रों को देखते हैं, कुंडल को बनाते हैं, सबको बुला के लाओ। उसने बोला, लेकिन बुला के तो लाया गया, लेकिन किसी ने भी उस सपना का अर्थ को नहीं बता सका। तो वहां पर जो पिलानेहारा क्या बोलता है, माफ कीजिएगा सरकार, महाराज धीराज, मैंने गलती किया है कि जेल में एक हिब्री लड़का जो कि हिब्री एक है, जो कि वहाँ से देश से दास बना के लाया गया है, वो जेल में है, और हमारे सपना दर्शन को जिस प्रकार से मुझे बताया, मुझे वो पथ मिला, जिस प्रकार से मेरे साथ जो जेल में डाला गया था, आप क्रोध होकर जो आप पकानेहारा जो डाले थे, कुक को डाले थे, उसको जिस प्रकार से बताया, 3 दिन के बाद फांसी हुआ, इसलिए उस व्यक्ति जानता है सब कुछ। तो इस प्रकार से जब राजा के सामने वो यूसुफ का जो बीता हुआ गवाही, जो बातों का गवाही यूसुफ के द्वारा कार्य किया हुआ बातों को वो बताता है एक एक करके, तो राजा यूसुफ को जेल से निकालता है और उसका बाल को कटवाता है, और राजा के सम्मुख यूसुफ खड़ा हो जाता है, राजा के सम्मुख खड़ा हो जाता है और वहाँ पहुँचाया जाता है। तो राजा फिरौन, जो मिस्र के राजा फिरौन बोलता है, हे यूसुफ, हे हिब्रू लड़का, हिब्री लड़का, तुम्हारे पास ऐसा जो कि है, तुम सब कुछ जानते हो, मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा है, जो कि इस बातों को बताओ। तब राजा का जो सपना देखा है वो परमेश्वर ही बताएगा और परमेश्वर ही उसका अर्थ खोलेगा, मैं तो कुछ नहीं जानता, इस प्रकार से बताता है। परंतु राजा अपना सपना दर्शन सपना जो देखे हैं, आप जो दर्शन देखे हैं मुझे बताएं, जो सपना में देखा है। तो राजा इसी प्रकार से बोलता है, मैं नील नदी में सपना में खड़ा था, और क्या बोलते हैं, 7 गाय मोटे मोटे नील नदी से पहले निकल आई और चल रही थी, और 7 गाय जो कंकाल कुरूप जो गाय ये थी, उसने मोटे मोटे गाय को निगल दी। उसके बाद में भी वो ऐसा ही कंकाल टाइप की थी।
कुरूपी थी, वो मोटा नहीं रही थी। और ये बोलता है कि 7 बालें थे और 7 पतले पतले बालें उगे और 7 मोटे मोटे बालों को निगल गए, फिर भी ऐसा ही था। तो दोनों सपना दर्शन एक ही है। 7 बाला 7 गाय जो कि है, जो मोटा गाय जो कि है सुकाल के समय है, जो पतला गाय और पतला बाला जो अकाल के समय है, जो कि परमेश्वर ने राजा को यह बताया है कि 7 गाय और 7 बाले का मतलब है 7 साल है। 7 साल सुकाल होगा और 7 साल अकाल होगा। इसलिए हे मेरे राजा, आपको अब यह करना चाहिए कि अब उस सुकाल के समय बड़े बड़े जो गोदाम को बनाइए और बड़े बड़े अनाज के भंडार को बनाइए और उसमें इकट्ठा कीजिए और जो कि मिस्र के जनता से पंचमांश लिया कीजिए। और जो 7 साल के अंदर में परमेश्वर जो 7 साल जो अकाल होगा उसका भी डबल अनाज सुकाल में परमेश्वर देने वाला है। और उसको इकट्ठा करने के लिए बुद्धिमानी जीवी ज्ञानी व्यक्ति लोगों को रखना। उसके बाद बोलता है राजा फिरौन, तुम्हारे जैसे बुद्धिजीवी और तुम्हारे जैसा आदमी कहाँ मिलेगा बोल के उसके जितने भी मंत्री थे, जितने भी हाकिम लोग थे, उन लोगों ने तुरंत फैसला लिया कि यूसुफ को अब मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तुरंत यूसुफ को सोना का चेन पहनाया गया। उसके बाद में उसको फिरौन राजा के रथ में बैठाया गया और वहाँ पर उसको वस्त्र पहनाया गया और राजा के औंठी को दे दिया गया। औंठी देने का मतलब पूरा अधिकार, जैसे कि मुहर, गवर्नमेंट का मुहर दिया गया, जो कि तेरे बिना, मैं तो राजा हूँ लेकिन तेरे बिना कोई भी हाथ पांव नहीं हिलाएगा। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर यह है कि 7 साल का अकाल जब शुरू हो जाता है, जो प्रधानमंत्री बनता है, जो अनाज खत्म हो जाता है, सकाल खत्म हो जाता है तो अकाल शुरू होता है। उसी समय में मिस्र में उसके भाई लोग, याकूब के बेटे लोग भी वहां पर अनाज को खरीदने जाते हैं। जब अनाज को खरीदने जाते हैं तो वहां पर वो लोग पहुंचते हैं तो वहां पर यूसुफ अपने भाइयों को पहचानता है, लेकिन यूसुफ को भाई लोग नहीं पहचानते हैं। वहां पर परीक्षा लिया जाता है और वहां पर परीक्षा लेता है और उसके बाद में परीक्षा में वो लोग डर जाते हैं। फिर भी वो अपने पिताजी को, छोटे भाई बिजामिन को बुलाता है। उसके बाद में दूसरा बार अनाज लेने जाते हैं तो वो अपने आप को प्रकट करता है और अपने पिताजी को मिस्र में वो टोटल मिला के 75 लोग, जो कि 75 लोग जो कि टोटल मिला के वहाँ मिस्र में जाते हैं और बुलाता है। उसके बाद में याकूब सबको आशीष देता है और याकूब मर जाता है। याकूब मरने के बाद उन लोगों को शंका हो जाता है कि 10 भाई को कि हमारे जो यूसुफ है हमको मार डालेगा या तो हमें सजा देगा या तो हमें बदला लेगा। तो वो लोग झूठ मूठ का बोलते हैं कि जब पिताजी याकूब जो जिंदा था तो उसने कहा था कि तुझे क्षमा करने के लिए, तो वो लोग डर जाते हैं तो बहाना बनाते हैं। उस समय यूसुफ क्या बोलता है मेरे मित्रों, 50 का 20 में, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। बुराई का विचार मतलब क्या है मेरे मित्रों, पहले उन लोगों ने अपने भाई को स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ के कारण उन लोगों ने अपने स्वार्थ कैसा था कि हम इसके चरण में नहीं झुकेंगे, नहीं झुकना है बोल के उन लोगों ने स्वार्थ के कारण अपने भाई को वस्त्र को खोल दिया, नंगा कर दिया, गड्ढे में डाला। उसके बाद में भी संतुष्टि नहीं हुआ तो उन लोगों ने क्या किया, 20 गो चांदी के सिक्के में बेचा। उस समय भी वो भाई लोग स्वार्थी थे और स्वार्थ के कारण उसको बेच दिए और ये लोग यूसुफ लोग स्वार्थ हैं। उसके बाद में यहाँ जो इस्माइली स्वार्थी था उसने 20 सिक्के में लाए होगा तो 40 या 50 सिक्के या तो 500 सिक्के में बेचा होगा। यूसुफ को पोतीफर के हाथ में बेचा और पोतीफर के हाथ में भी परमेश्वर ने तो आशीष दिया घर में, परंतु स्वार्थ वाला प्रेम करने के लिए, पाप करवाने के लिए, कुकर्म करवाने के लिए, अधर्म करवाने के लिए क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, पोतीफर की पत्नी तैयार थी, जो कि वहां भी स्वार्थ
कार्य हो गया, तो वो सत्यता में, धार्मिकता में, अगापे प्रेम वाला, सत्यता में चलने वाला लड़का पहले तो गड्ढा में गया। उसने, मेरे मित्रों, आज इस वचन के द्वारा मैं ये करना चाहता हूँ, आज यीशु के समान आप सत्यता में, धार्मिकता में, अगापे प्रेम में चल रहे होंगे, परंतु आप लोगों को मसीह भाइयों के द्वारा आपको गड्ढा में भी डाला गया होगा। मसीह भाइयों के द्वारा झूठ बोल के, आपको दिखा के, आपको क्या बोलते हैं, पैसा रुपया के मामले में धोखा दिया गया होगा। आज मेरे मित्रों, मसीह भाइयों ने आपको बैर करके आपको त्याग दिया होगा, जैसे कि यीशु के भाइयों ने त्यागा था। मेरे मित्रों, जहाँ पर आपने वफादारी की होगी वहाँ पर धोखा मिला होगा। आप परमेश्वर में सत्य हैं, पवित्र है, धार्मिकता में, परमेश्वर के वचन में चलते हैं, फिर भी वहाँ भी धोखा मिला होगा। फिर भी वहाँ भलाई के बदले में आपको जेल, कारावास, अंधकार में जाना पड़ा होगा। उसके बाद में आपको जो जेल में भी क्या बोलते हैं, जो कि स्वार्थी उसको आदमी मिला, जैसे कि उसके भविष्यवाणी को, जिस प्रकार से उसके सपना दर्शन को उल्था किया था, तुरंत जाके राजा को बता देना चाहिए, फिर भी उन लोगों ने नहीं बताया। यूसुफ को जीवन भर स्वार्थी व्यक्ति मिले, स्वार्थ से प्रेम करने वाला, नाटकीय प्रेम करने वाला व्यक्ति मिला। आदान प्रदान भी तो वही राजा ने किया था कि तेरे पास परमेश्वर का आत्मा है और हम मुख्यमंत्री तुम्हें करते हैं आदान प्रदान, सब कुछ उसने दे दिया था। वो आदान प्रदान वाला प्रेम उसको मिस्र से मिला था। लेकिन मेरे मित्रों, वो परमेश्वर का आत्मा, वो परमेश्वर का आत्मा, पोतीफर ने जाना कि परमेश्वर उसके साथ है, वो जेलर ने जाना कि उसके साथ परमेश्वर है, और वो यूसुफ ने जो पीला ने हारा का सपना दर्शन खोला था, उसने जाना कि परमेश्वर है, यूसुफ के साथ है, और यूसुफ के साथ परमेश्वर है बोल के फिरौन के राजा ने भी जाना। अगापे प्रेम जिस प्रकार से यीशु का मन था, जिस प्रकार से अगापे प्रेम यीशु के पास था, उसी के पास वैसा ही प्रेम यीशु के पास था, जो मसीहा के पास था, जो क्षमाशील। इसीलिए बोलता है कि यद्यपि तुम लोगों ने तो मेरे लिए बुराई का विचार किया था और मुझे सताया था, मुझे ऐसा फेंक दिया था, मेरे पिताजी से जाकर तो मेरा अंगरख देकर तुम लोगों ने झूठ बोला था कि तुम्हारे बेटे को फाड़ खा गया है, मेरे पिताजी को तुम्हारे स्वार्थ के कारण तुमने धोखे में रखकर उस बुढ़ापे में वो शोक में अंधलोक में भेजने वाले थे तुम लोग। लेकिन तुम लोगों के बुराई का जो विचार था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों का प्राण बचे हैं, बहुत से लोगों का, जो कि परमेश्वर यूसुफ के द्वारा मिस्र के लोगों का, और जो कि जितने भी कनान का उसका जितने भी लोग थे, याकूब का जो परिवार, जो भविष्य का बालू के किनके तक बढ़ाने वाला, यूसुफ ने पालन पोषण करके रखा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार वो बालू के किनके के समान याकूब के संतान बढ़ना था मेरे मित्रों। और इस प्रकार से, जिस प्रकार से आज क्यों न हो, लेकिन अंत भला ही अच्छा होता है। इसीलिए मेरे मित्रों, आज हम जहाँ भी टूटे होंगे, जहाँ भी हम लोग गिरे होंगे, हमें हेलित किया गया होगा, लेकिन हम परमेश्वर के वचन में रहेंगे। हमारा दर्शन हमारे पास है, हमारे पास विजन है। तो जिसके पास दर्शन, विजन, जिसके पास सत्यता, वचन, परमेश्वर का वचन में चलते हैं, उनको दुख, पीड़ा, धोखाधड़ी बहुत कुछ आ सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, आज उम्मीद है कि यूसुफ को परमेश्वर ने फिरौन का, जो मिस्र का राजा था, उसका पूरे अधिकार को उसके हाथ में रख दिया, और वो मान सम्मान बढ़ गया। और जिस प्रकार से वो दर्शन को देखा था 2 बार, पूरे 11 भाई जाकर उसके कदमों में गिरे, 1 बार नहीं 2-2 बार गिरे, और उसके पिताजी और उसके जो भी लोग थे उससे प्रसन्न हुए, क्योंकि
उसने कभी भी परमेश्वर से गनगन नहीं किया, कभी भी परमेश्वर से शिकायत नहीं किया। हे प्रभु, मेरे कैसा भाई लोग थे जो कि गड्ढा में डाला, मुझे क्यों न्याय नहीं किया मेरे भाई लोगों के लिए। हे प्रभु, पोतीफर के पत्नी को क्यों न्याय नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया था। कभी भी बाइबल नहीं बताती है कि यूसुफ ने गनगन किया, कभी भी नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर बताता यीशु, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे आज, जैसा कि आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों का प्राण बचे हैं। आज हमें दुख पीड़ा झेलना पड़ता है, तो दुख पीड़ा संकट पीड़ा परमेश्वर की ओर से नहीं आता है, और परमेश्वर हमें पीड़ा में इसलिए होते हुए गुजरने देता है, जाने देता है कि हम परिपक्वता और एक पुष्टि परमेश्वर के महिमा के लिए हर एक काम को हम करें। क्योंकि यीशु के पास दान और वरदान बहुत थे, लेकिन वो दान वरदान को वो सही रीति सही अनुसार परमेश्वर के महिमा के लिए चलाया, और वो किसी भी प्रकार का विरोध और भाव में नहीं चलाया। किसी भी प्रकार से उसने दर्शन को देखा, उस दर्शन को उतना दुख पीड़ा में कभी भी नहीं खोया उसने। कितने लोग बोलते हैं पहले चंगाई होता था, पहले भविष्यवाणी होती थी, पहले वचन होता था, अब मेरे जीवन से नहीं होता है। ऐसा बात नहीं है, प्रभु कभी भी नहीं बदलता है। यीशु का दर्शन कभी भी नहीं बदला है। आपको याद हो या न हो, परमेश्वर आपके साथ रहता है, और परमेश्वर अपने दानों को, अपने वरदानों को, अपने जो बोझ को, अपने दर्शन को आपको जो दिया है, दृढ़ रूप से संभाला है और आगे संभालेगा। और आपको और हमको जो सत्यता में, जो वचन में, जो ईमानदारी में हम चलते हैं, दुख में सुख में परमेश्वर को पकड़े हुए परमेश्वर की ओर चलते हैं, हमें परमेश्वर कभी भी दुख में पीड़ा में नहीं डालेगा। हमें अंत परमेश्वर भलाई ही उत्पन्न करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया है। परमेश्वर हमारे लिए जो भी काम कर रहा है भलाई ही उत्पन्न करेगा, और बहुतों के प्राण बचाने के लिए करेगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष मिले। आमीन।